यद्यपि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं, किंतु सबकी अपनी लिमिटेशन है। यहाँ हम एक ऐसी विधि सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पूर्ण वर्ग संख्याओं के अतिरिक्त अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी दशमलव के सन्निकटतम रूप में ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का एल्गोरिदम। वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि को समझने के लिए आइए एक एल्गोरिदम देखें। संख्या को जोड़े के रूप में लिखें। संख्या के दाहिने छोर से दो दो अंकों के जोड़े बनाते हुए संख्या को लिखें। यदि अंकों की संख्या विषम हो तो दाहिने छोर के अंकों के जोड़े बनाएं और सबसे बाईं तरफ के एकल अंक से संक्रिया की शुरुआत करें। पहला जोड़ा लें, सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग लें जो पहले जोड़े से कम या बराबर हो। इस पूर्ण वर्ग की मूल को भागफल में लिखें और शेष ज्ञात करें। भागफल में अगला अंक प्राप्त करें। भाजक के साथ भागफल में लिखे अंक को जोड़ें। अब एक ऐसा अंक ढूंढें जिसे इस योग के बाईं ओर लिखने पर प्राप्त संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अगले जोड़े में से घटाने पर शेष शून्य या धनात्मक हो। यह अंक भागफल और भाजक दोनों में लिखा जाता है। नया भाजक बनाएं। पिछले चरण में प्राप्त भाजक में नया अंक जोड़ें। चरण 3 और 4 को दोहराएं। जब तक सभी जोड़े समाप्त न हो जाएं, तब तक चरण 3 और 4 को दोहराते रहें। अंतिम भागफल ही संख्या का वर्गमूल होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम 625 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं। पहला चरण 625 को जोड़े के रूप में लिखा 625। दूसरा चरण 6 से कम या बराबर सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग 4 है। इसका वर्गमूल 2 है। भागफल में 2 लिखा और 6 में से 4 घटाया। तीसरा चरण भागफल में 2 को दोगुना किया 4 और एक ऐसा अंक ढूंढा जो 4 के बाईं ओर लिखने पर प्राप्त संख्या को 225 में से घटाने पर शेष शून्य या धनात्मक हो। वह अंक 5 है। चौथा चरण भाजक में 5 जोड़ा। पांचवा चरण 45 गुणा 5 को 225 में से घटाया, शेष शून्य आया। अतः 625 का वर्गमूल 25 है। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. ध्यान दें, यदि संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है तो हम दशमलव के बाद भी इस प्रक्रिया को जारी रखकर दशमलव के कुछ स्थानों तक सटीक मान प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन अभ्यास के साथ आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं।